स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम 14 मई को होने वाला है और ये एग्जाम काफ़ी ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ये डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इसमें वही लोग बाजी मारेंगे जिनकी तैयारी सबसे मजबूत होगी। तो चलिए आप लोग इस प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए और अपने तैयारी का अंदाज़ा लगाइए। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल बटन को भी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे। जिन लोगों को आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला जो प्रश्न है वो है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। दोस्तों वेलिंगटन ट्रॉफी बताना है किस खेल से संबंधित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नौका दौड़ से। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत आईसीसी का सदस्य किस वर्ष बना। भारत जो है आईसीसी का सदस्य किस वर्ष बना था दोस्तों, ये बताना है। तो चलिए इसका आंसर जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 1926 को भारत जो है आईसीसी का सदस्य बना था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई। बीसीसीआई की स्थापना बताना है दोस्तों कि किस वर्ष किया गया था। तो चलिए ये इस क्वेश्चन का जवाब जिन लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहें। ठीक है, चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 1928 में जो है बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष बताना है दोस्तों। चलिए बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि R.E. ग्रांट गोवेल थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय कितना निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय बताना है दोस्तों कि कितना निर्धारित किया गया है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 70 मिनट जो है निर्धारित किया गया है, यानी कि 1 घंटा और 10 मिनट जो क्या है निर्धारित किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता देश है। प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता कौन सा देश है बताना है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर जिन लोगों को पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। ठीक है, तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की राइट आंसर का तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यानी कि उरुग्वे। कौन सा? उरुग्वे। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो है वो कौन है बताना है दोस्तों। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, खेल से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि मोहन बगान। मोहन बगान। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। फीफा का मुख्यालय बताना है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ज्यूरिख में है। ज्यूरिख में है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है फुटबॉल का ब्लैक पाल के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, खेल से संबंधित प्रश्न बहुत पूछता है एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को खेल से संबंधित प्रश्न पे भी फोकस किया गया है। ठीक है, फुटबॉल का ब्लैक पाल के नाम से किसे जाना जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि पेले को। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी कौन है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी कौन है दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि डुरंड कप। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी क्या है? डुरंड कप है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है। वेलिंगटन कप बताना है दोस्तों कि ये जो है किस खेल से संबंधित रखता है। तो अभी आप लोग को बताया गया कि इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि घुड़दौड़ से। किससे? घुड़दौड़ से। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की
और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। अर्जुन पुरस्कार बताना है दोस्तों कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा। 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक जो है सबसे पहले कौन खिलाड़ी लगाया था। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोग याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर को। किसने? सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों पंकज अडानी का संबंध किस खेल से है। पंकज अडानी का संबंध जो है किस खेल से है बताना है दोस्तों। चलिए अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिन जिन लोगों को पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहिए। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की राइट आंसर की ओर। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा स्कूनर। ठीक है, स्नूकर को है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी कि स्नूकर से जो है पंकज अडानी का संबंध है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है शतरंज बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है। जो शतरंज बोर्ड होता है दोस्तों उसमें खानों की संख्या जो है कितनी होती है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोग याद रखिएगा यानी कि 64 है। कितना? 64 जो होता है शतरंज बोर्ड में खाने होते हैं, वर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय सीमा कितनी निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की समय सीमा जो है कितनी निर्धारित किया गया है। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर का तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा यानी कि 90 मिनट का। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है प्रथम विश्व कप क्या है। प्रथम विश्व कप T20 क्रिकेट मैच का आयोजन कहां पर किया गया था। प्रथम विश्व कप T20 क्रिकेट का आयोजन जो है किस देश में किया गया था दोस्तों ये बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है एशेज टेस्ट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है। एशेज टेस्ट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो है खेली जाती है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है प्रथम IPL टूर्नामेंट किस वर्ष खेला गया। प्रथम IPL टूर्नामेंट जो है किस वर्ष खेला गया। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों सन 2008 में जो है प्रथम IPL टूर्नामेंट को खेला गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए खेल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को डाल रहा है आजकल एग्जाम में, इसलिए हम लोग खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को करवा दे रहे हैं कि आप लोगों को खेल से संबंधित कोई डाउट हो तो वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों, सबको पता होना चाहिए और जिन लोगों को पता नहीं है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल उन्हें पता नहीं है। चलिए चलते हैं, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, सॉरी ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा यानी कि हॉकी। क्या है? हॉकी है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद को क्या, मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जो है जादूगर कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है 16 फीट हिट पद का संबंध किस खेल से है। 16 फीट हिट का संबंध जो है किस खेल से है बताना है दोस्तों, अगर आप लोग खेल के प्रेमी हैं तो। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की राइट आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, फार्मूला 1 में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन है। फार्मूला 1 यानी कि 1 में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा
कार्तिकेयन, नारायण कार्तिकेयन है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ये भी आप लोग देखिएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है, साल्ट केक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? साल्ट केक स्टेडियम बताना है दोस्तों कि कहाँ पे स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है? अर्जुन पुरस्कार आप लोग को पता है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की राइट आंसर को। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विश्वनाथन आनंद को। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है भारत में राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो चलिए बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि पटियाला में है। कहाँ है? पटियाला में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है, ये बताना है दोस्तों। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, मारिन कॉलोनी। ठीक है, चलिए मारिन कॉलोनी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो वो है पीटी उषा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिन जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, यानी कि पलबुल्ला खंडी थाके परविला उषा। ठीक है, यानी पी से पलबुल्ला खंडी और टी से थाके परविला उषा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? ठीक है, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ स्थित है? चलिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जिन जिन लोगों को पता है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, नेशनल टेनिस एकेडमी जो है गुड़गांव में है। कहाँ है? गुड़गांव में है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट किस देश में खेला गया? प्रथम महिला विश्व कप जो क्रिकेट है किस देश में खेला गया? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इंग्लैंड में प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट खेला गया। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, खेल से संबंधित प्रश्न है। देखिए जितने सारे खेल से संबंधित प्रश्न है वो इस सेट में हम लोग डाले हैं, जो कि खेल से संबंधित प्रश्न भी आप लोग को कवर हो जाए। ठीक है, तो हमारा 31 नंबर जो प्रश्न है वो दोस्तों, वो है प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट विजेता देश है। प्रथम महिला विश्व कप जो क्रिकेट है वो इंग्लैंड में खेला गया था, तो उसमें कौन सा टीम जीता था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर जो है इंग्लैंड होगा। क्या होगा? इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में खेला गया और इंग्लैंड की टीम ही क्या हुई? विजेता हुई। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन थी? प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर जो है वो कौन थी? आप लोगों को बताना है। तो चलिए जितने लोग भी क्रिकेट के प्रेमी हैं वो लोग तो बता ही देंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताइए। तो अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि अंजलि राजगोपाल। ठीक है, यानी कि अंजलि जो राजगोपाल जो है प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? कटिंग एज जो है किसकी आत्मकथा है, ये बताना है दोस्तों। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जावेद मियांदाद। क्या? जावेद मियांदाद की जो आत्मकथा है क्या? कटिंग एज। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, मैराथन दौड़ की दूरी
मैराथन दौड़ की दूरी जो है कितने मील की होती है? मैराथन दौड़ की दूरी में कितने मील की होती है? इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 26 मील 385 गज। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय बताना है दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। चाइना कप बताना है किससे संबंधित है? चाइना कप जो है किससे संबंधित है? चलिए बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में, जिन लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, जिम्नास्टिक। चाइना कप किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है ग्रैंड स्लैम, यानी ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि टेनिस से संबंधित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? जो वॉलीबॉल संघ की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, ये बताना है दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, 1951 में वॉलीबॉल संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा अगला प्रश्न जो है मैराथन दौड़ से है। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार 1987 में कहाँ आयोजित किया गया? राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार 1987 में कहाँ आयोजित किया गया? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि कोलकाता में किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध जो है बताना है किस खेल से है? और ब्लैक हीथ स्टेडियम कहाँ पे है दोस्तों? यानी कि इंग्लैंड में है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि ब्लैक हीथ स्टेडियम जो है कहाँ है, तो कहाँ बताइएगा आप लोग? इंग्लैंड। तो किस खेल से संबंधित है दोस्तों, ये बताना है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, रग्बी। ठीक है, क्या? रग्बी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है जो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब की गई थी? रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? चलिए 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जिन जिन लोगों को पता है। तो अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 1934 में शुरुआत की गई थी। कौन? रणजी ट्रॉफी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? गीत सेठी का संबंध जो बताना है दोस्तों किस खेल से है? तो गीत सेठी का संबंध का बात किया जाए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि बिलियर्ड से है। क्या है? बिलियर्ड से है। किसका संबंध? गीत सेठी का संबंध। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? बताना है चोल राजाओं की जो है राजधानी कहाँ थी? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू की गई थी? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि नागौर में किया गया। नागौर में जो है पंचायती राज व्यवस्था को किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? बताना है इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। तो मानसरोवर झील जो है दोस्तों, वो कहाँ है? तिब्बत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ दोस्तों? आज़ाद हिंद फौज का गठन बताना है दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछने की संभावना रहता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और
हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है। जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है दोस्तों, ये बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि संघ सूची में रखा गया। और संघ सूची में दोस्तों केंद्र कानून बनाती है। क्या बनाती है? केंद्र बनाती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है राजस्थान की राजधानी कहाँ है दोस्तों। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयपुर में है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए जिन लोगों को आंसर पता हो जा रहा है वो लोग कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइए, इससे आपका हैबिट बनेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान जो है भारत के किस रूप में वर्णित करता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत राज्यों का संघ है। और ये अनुच्छेद कितना में बताया गया है? अनुच्छेद 1 में बताया गया। मैंने अनुच्छेद का कुछ टॉपिक कराया है, महत्वपूर्ण मेन अनुच्छेद कराया है, वो आप लोग चैनल पे पढ़ा होगा, वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा देनी चाहिए। तो कितने दिनों में लौटा देनी चाहिए, तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग सी को याद रखिएगा, यानी कि 14 दिन तक जो है 14 दिन पर लौटा देनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाती है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। राजस्थान के संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बतानी है दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 200 सीट है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों मछली के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। यानी कि मछली का जो यकृत यानी कि लीवर का जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि विटामिन डी जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए जिन लोगों को आंसर पता हो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लगाते रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है। थार मरुस्थल बताना है दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है और आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, यानी कि हमारे राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है। ये भी राजस्थान से ही पूछा गया है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है। हमारा अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। दोस्तों लाफिंग गैस बताना है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो लाफिंग गैस जो है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला जो प्रश्न है वो क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना बताना है दोस्तों। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि तुलबुल परियोजना झेलम नदी के तट पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जयपुर को कहा जाता है गुलाबी शहर, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच लड़ी गई थी। अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें, देखिए जिसका आंसर आप लोग को पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालते रहिए। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, ठीक है, 1556 के पानीपत के युद्ध, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है बाबरनामा के लेखक कौन है। बाबरनामा का लेखक बताना है दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप
आप लोग याद रखिए, यानी कि खुद बाबर ने बाबरनामा की रचना किया था और इसमें वो अपने जीवनी के बारे में लिखा था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक बताना है दोस्तों कि कौन है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बताना है दोस्तों कि कौन होता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो क्या होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ये प्रश्न आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? यानी कि राजस्थान का जो दिल होता है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, चलिए चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, अजमेर शरीफ को जो है राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है सुंडा जल डमरूमद किनके बीच स्थित है? सुंडा जल डमरूमद जो है किसके बीच स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जिन लोगों को पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि जावा और सुमात्रा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर बताना है दोस्तों कि कहाँ पर स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि राजस्थान में जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह बताना है दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, अगर बात की जाए इस क्वेश्चन के राइट आंसर को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय को आप लोग याद रखिएगा, अंतिम मुगल बादशाह। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम जो होता है मूल रूप से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंजाइम जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस बताना है दोस्तों कि किस तिथि को मनाया जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, दिवस से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर डाल देता है, इसलिए विश्व स्तरीय पर जो दिवस मनाया जाता है उसको आप लोग जरूर याद करके जाइएगा, एक प्रश्न उसमें से फंसने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मा जी का मंदिर जो है भारत में कहाँ पर स्थित है बताना है दोस्तों। चलिए मैं इसका ऑप्शन आप लोगों को बता दे रहा हूँ, कुछ हिंट्स दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम इसके ऑप्शन को आप लोगों को दिखाते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर को बताइए। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आ चुका है, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि पुष्कर, यानी कि अजमेर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो बताना है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ये भी अजमेर होगा। क्या होगा? अजमेर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर का जो अवशेष है दोस्तों, ये बताना है कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है विजयनगर के अवशेष जो है मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, वो है लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है? लिंगराज का मंदिर बताना है दोस्तों किस स्थान पर है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर। ठीक है, देखिए PDF थोड़ा सा ऐसा कम
आया है, इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया है और साफ़ नहीं आया है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा बताना है कि किस देश की मुद्रा है। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, जिन लोगों को पता है, ठीक है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिए, यानी कि पटाखा जो है मकाऊ का मुद्रा है और अपने देश का मुद्रा क्या है दोस्तों? तो रुपया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अर्थशास्त्र के जनक जो है किसे कहा जाता है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिए इसका आंसर आप लोग कम से कम कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर, यानी कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हर्षवर्धन के दरबार के कवि थे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्त, यानी कि विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ बताना है दोस्तों कि कहाँ पर स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग सही ऑप्शन का जो है नंबर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। आप लोग का तैयारी क्या है इससे पता चलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि चित्तौड़गढ़, ठीक है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? पोखरण में जो है प्रथम परमाणु विस्फोट कराया गया था हिंदुस्तान में दोस्तों, बताना है कि कब किस तिथि को किया गया है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 18 मई 1974, ठीक है, इसमें जो है किया गया था इस तिथि को। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है राष्ट्रीय आय। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का जो है आकलन कौन करता है दोस्तों? लाजवाब प्रश्न है। चलिए इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए दोस्तों, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर प्रश्न अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, हम लोग को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्त के पास, जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप, जितना भी कोई भी ग्रुप हो उसमें आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा मिल सके, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया था? भारत में पहली बार जो है सोने के सिक्का जो है किसने चलवाया था? किन लोगों ने चलवाया था? तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के को जो है चलाया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इस रोम शहर बताना है दोस्तों कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि टाइबर नदी के तट पर जो है रोम शहर बसा हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में जो चरगाह को क्या कहा जाता है? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि पोम्पास कहा जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, जिसमें साहित्यकार, फिल्मकार, ये सब लोग आते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश के संस्थापक बताना है दोस्तों कि किसे माना जाता है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सांची स्तूप को किसने बनवाया था? सांची स्तूप को किसने बनवाया था? तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, देखिए जिन लोगों को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में जो है बताते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए तो सांची के स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था? अशोक ने, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, केरल राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बताना है केरल राज्य की राजधानी। बहुत ही आसान सा सवाल, देखिए राज्य और राजधानी से हो सके कि ये क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए राज्य और राजधानी को भी आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा।
केरल राज्य की राजधानी की बात किया जाए दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा क्या, बी यानी कि त्रिवेंद्रम। कहाँ होगा, त्रिवेंद्रम। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तानसेन जो है किसके दरबार में रहते थे। चलिए इस क्वेश्चन का फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो तानसेन का बात किया जाए दोस्तों तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है लाजवाब प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था। फायान जो एक चीनी यात्री था वो किसके दरबार में आया था दोस्तों, ये बताना है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है चीनी यात्री फायान जो है भारत आए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, भारत के किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था। भारत के किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि अकबर के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, केरल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए जिन लोगों को आंसर अगर आ रहा है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, इससे होगा कि आपका हैबिट बनेगा। ठीक है, और मन में एक उत्साह भी होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर को तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है बिल्कुल, काला पेंगोडा कहाँ पर स्थित है दोस्तों। काला पेंगोडा बताना है दोस्तों कि कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि कोणार्क। ठीक है, कोणार्क में जो काला पेंगोडा का मंदिर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पंचतंत्र के लेखक बताना है दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन थे। तो पंचतंत्र का लेखक जो थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि विष्णु शर्मा जी थे। कौन थे, विष्णु शर्मा जी थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा मसाला पैदा करता है दोस्तों। तो अगर उत्पादन करता है, अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोग केरल को याद रखिएगा, केरल में सबसे ज़्यादा मसाले की खेती किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों सिकंदर से पूछा गया है, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोग फटाफट, बहुत ही आसान सा सवाल है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है। खून की कमी जब हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है। साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि एनीमिया जो है, खून की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या दोस्तों किस मुगल शासक ने करवाया था। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि औरंगजेब ने तेग बहादुर का हत्या करवा दिया था। ठीक है, मुसलमान न बनने पर। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो है एलोरा एम एलिफेंटा में सेलकृत चैत्य किस काल की है। ठीक है, एलोरा एम एलिफेंटा में सेलकृत चैत्य जो है किस काल की है बताना है दोस्तों। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रकूट। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी दोस्तों बताना है। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। चलिए मैं इसका क्वेश्चन आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ।
चलिए, चीन में जो है लाल क्रांति कब हुई थी? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि 1949 में चीन में लाल क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है दोस्तों? विश्व का सबसे छोटा देश बताना है दोस्तों। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है दोस्तों। लाजवाब प्रश्न है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न जो है दोस्तों, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? लखनऊ से पहले अवध यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, ये बताना है दोस्तों। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, फैजाबाद थी। कहाँ थी? फैजाबाद थी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? नौसैनिक शक्ति किसकी मजबूत थी दोस्तों, ये बताना है। तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि चोल राजाओं की जो सैन्य शक्ति जो है बहुत ही मजबूत थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी बताना है दोस्तों कि किसे कहा जाता है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, चलिए फटाफट आप लोग को अगर पता हो तो इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि कोचीन। ठीक है, कोचीन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रामीण विकास संस्थान RDI कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान बताना है दोस्तों कि कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है दोस्तों? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो अगर बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, वायु की उपस्थिति नहीं होती है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है जो है दोस्तों, साइंस से लिया गया है, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का तंतु जो है किसका बना होता है? तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, फटाफट आप लोग बताते रहिए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। ठीक है, अगर बात किया जाए बिजली बल्ब के तंतु का, तो वो किससे बनाया जाता है दोस्तों? टंगस्टन से बनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, किससे बनाया जाता है? टंगस्टन से बनाया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक जो होता है काफ़ी उच्च होता है। ठीक है, ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, भारतीय संविधान के संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय रूप जो है दोस्तों वो बताना है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया है संविधान में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया? लाल क्रांति का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, ये बताना है, जो 1949 में हुआ था। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि माओ त्से तुंग। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? संसार में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील बताना है दोस्तों। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, सुपीरियर झील। कौन सा झील? सुपीरियर झील। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होता है दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि रतौंधी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, यानी कि ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं मैंने, चलिए फटाफट देखिए, क्वेश्चन दोहरा दिया है। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम जो है किससे संबंधित है दोस्तों? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज का लास्टवां प्रश्न है, यानी कि कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट बताना है दोस्तों, किस विटामिन में पाया जाता है? तो
वर्ल्ड का बात किया जाए दोस्तों तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि B12 में। जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग 100+ क्वेश्चन को कर लिए, ठीक है। आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम लोगों के मन में उत्साह बढ़ाता है कि हम लोग और वीडियो बना के डालें आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।